स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आसान भाषा में समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को, और ये पार्ट सेकंड है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर कैंडल स्टिक तो यूट्यूब पर सब समझाते हैं, तो इसमें ऐसा ख़ास क्या है? तो इसमें ख़ास ये है कि एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा और इसको याद रखने की ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। अभी तक हमने कैंडल स्टिक को समझा और किसी ने ये सोचा कि या तो वो कैंडल अप पे बनती है या फिर डाउन पे बनती है, साइडवेज मार्केट पे नहीं बनती है। चलो मैं समझाता हूँ इसे, ऐसे इस पे समझाता हूँ। देखो, या तो वो जा रही है तो अप पे कैंडल बन रही है, अब या वो जा रही है या फिर डाउन पे बन रही है, लेकिन कभी भी साइडवेज मार्केट पे नहीं बनती है। साइडवेज दिखाऊँ तो ये रही, ये मान लो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बन रही है, ठीक है। और पहली चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ हो गई कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मैंने पहली वीडियो में भी बात करी है, कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं, और हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। तो यही है दो चीज़ें जो हमें याद रखनी है, या तो वो कैंडल अप पे बनेगी या फिर वो डाउन पे बनेगी, वो साइडवेज मार्केट पे कभी नहीं बनेगी। पहली चीज़ ये हो गई। और नाम याद मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता ही चल गया है, या फिर तो वो अप पे बनती है डाउन पे बनती है, साइडवेज मार्केट में बनती नहीं है। जब साइडवेज मार्केट हो तो कुछ बनेगा ही नहीं उस पर। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में बुलिश ड्रैगनफ्लाई डोजी कैसे यूज़ करें, कैसे काम करती है ये चार्ट पे। तो ये चार्ट पे हमेशा डाउन पे आपको बनती हुई दिखेगी। इसके बाद बायर्स हावी हो जाते हैं और ट्रेंड को ऊपर ले जाते हैं। अब इसको हम चार्ट में कैसे दिखता है हम इस पर भी बात करेंगे। बस आप इतना याद रखना कि ये डाउन पे बनता है चार्ट के बॉटम पे, और ये डोजी है जो, ये आपको ऐसी भी मिलेगी और ऐसी भी मिलेगी, जिसकी थोड़ी सी विक निकली हुई हो ऊपर। विक ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी डोजी कहलाई जाएगी। कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी है। तो अब देखते हैं ये चार्ट पे कैसे काम करती है। तो ये देखो, ये हमारा चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है नीचे, और ये बॉटम पे बनी चार्ट पे बिल्कुल। कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का। अगली कैंडल कहाँ क्लोज़ होती है ये भी हमें देखना पड़ता है, तभी हमें स्टॉप लॉस और एंट्री लेनी पड़ती है उसके साथ में। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, डोजी के बिल्कुल जो विक है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, और एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है यहाँ पे। और टारगेट जहाँ से मार्केट गिरती हुई आई है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन, और ये हमारा हो गया सपोर्ट। सेम इसमें भी यही है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी एंट्री कंफर्मेशन के बाद, और हमारा टारगेट यहाँ तक जहाँ से मार्केट गिरी है, और यहाँ तक टारगेट, ठीक है। तो ये चार्ट पे आपको बनती हुई दिखेगी। चलिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी तो हमने समझ ली है, और अब समझते हैं हम ग्रेवस्टोन डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी की बॉडी मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत छोटी सी होती है, इसकी विक लंबी होती है बस, ठीक है। आपको ये ऐसी भी मिलेगी जिसकी बॉडी बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ एक लाइन मिलेगी आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब चलते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी के पास। ग्रेव स्टोन डोजी बेसिकली अप ट्रेंड पे बनती है, मतलब चार्ट के अप पर, डाउन पे नहीं बनेगी ये अप पर बनेगी, ऊपर की साइड। इसकी भी विक काफ़ी लंबी होती है, बॉडी बिल्कुल ऐसी ही होती है। विक ऊपर की हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बताया जैसे कि। और ये चार्ट पे हमेशा
ऊपर बनेगी यहाँ पे, ठीक है। एक तरह की दो दो कैंडल आ रही हैं, तो एक अपर बनेगी और एक डाउन पे बनेगी, कलर मैटर नहीं करता। चार्ट पे समझते हैं हम ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, जो कि ये अप ट्रेंड पे बन रही है ऊपर की साइड, ठीक है। अगली कैंडल का कहाँ क्लोज़ होती है हम वो भी देखेंगे। अगली कैंडल क्लोज़ होने के बाद हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये यहाँ पे क्लोज़ हुई तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज़ होती है, ठीक है। तो एसएल हमारा ये हो गया और एंट्री हमारी ये हो गई, ठीक है। और टारगेट मैंने बताया कहाँ तक का लेना है, जहाँ से मार्केट आई है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे टच भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है। यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे ये देखो कंसोलेशन ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, कम से कम 1 घंटा इसने कंसोलिडेट किया है। तो ये रहा हमारा, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ तक का है, और टारगेट होने के बाद भी ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुँची, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, जो हमने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाया था। और एक कैंडल दो तरीके की होती है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो सेम टू सेम है। आगे मैं बताऊंगा डोजी कितने प्रकार की होती है, क्योंकि डोजी बहुत प्रकार की होती है। डोजी एक, देखो बताता हूँ मैं, डोजी एक ऐसी भी होती है, ठीक है, और डोजी एक ऐसी भी होती है, और डोजी एक ऐसी भी होती है, और डोजी ऐसी भी होती है, और ऐसी भी होती है, और एक लाइन भी होती है, इसे भी हम डोजी बोलते हैं। समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में, अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद समझाता हूँ मैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ये इसी में ये नीचे से ओपन हुआ और हाई मारा यहाँ पे, लो ये है, और क्लोज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब समझते हैं ये बनती कहाँ पे है। अब ये बुलिश है तो कहाँ पे बनेगी, डाउन ट्रेंड पे, यहाँ पे बनेगी। उसके बाद ट्रेंड चेंज, बूम। इसी प्रकार की एक और डोजी है, उसे भी मैं समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं चार्ट पे ये कैसी बनेगी। ये देखो मार्केट टूटा, टूटने के बाद गिरा, गिरने के बाद इनने डोजी बनाई, और डोजी बनाई तो क्या हुआ, बूम। अब इसको समझाते हैं। देखो मार्केट सबसे पहले यहाँ से ऊपर गई। एक चीज़ बता दूँ मैं तुम्हें, ये डोजी है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में, ये भी एक डोजी है। ये देखो डाउन पे बनी, डाउन पे बनी, अब गई। इसे भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं जो मैंने नीचे लेके आया हूँ पहले मैं उसे समझाता हूँ। ये डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे डोजी बनाया। कंफर्मेशन का हमें वेट करना है कि जो डोजी है, अगली कैंडल डोजी के ऊपर क्लोज़ होती है या नीचे क्लोज़ होती है। तो बेसिकली ये ऊपर क्लोज़ हुई तो हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, एंट्री हमारी हो गई ये, और स्टॉप लॉस हो गया हमारा ये, और टारगेट ये वाला। टारगेट अब हम यहाँ का नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो पीछे का है हमें वो भी देखनी है कि कहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर के बाद तुरंत नीचे गिरी है, ठीक है। तो टारगेट हमारा ये हो गया। तो इसमें हमारा दो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस कौन से हुए, देखो पहले तो एक ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, ठीक है, और हमारा सपोर्ट जोन हमारा ये हो गया। 3 चीज़ें हो गई। अब मार्केट, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये भी डोजी है एक, कंफर्मेशन का वेट करना, लेकिन ये कंफर्मेशन उससे थोड़ी सी नीचे है, तो हम अगली कैंडल का भी कंफर्मेशन करेंगे। जैसे कि ये वाली कंफर्मेशन हमें मिल गई अच्छी खासी, अब हम एंट्री बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एस एल और ये हमारा हो गया एंट्री, ठीक है, और टारगेट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये इसमें यही था, बस यही याद रखना है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनता है, उसके बाद चेंज होता है, ठीक है। तो हम अगली कैंडल पे चलते हैं। सो अगली कैंडल है हमारी बियरिश ग्रेवस्टोन डोजी। सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है, ये देखो, बस फ़र्क है तो क्या, एक डाउन पे एक अप पर। अब ये बियरिश है तो ये कहाँ बनेगी, चार्ट पे अपर बनेगी। अपर बनने के बाद बूम नीचे आ जाएगी फिर से, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ ये चार्ट पे कैसे बनती है। सो इसकी भी बॉडी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, थोड़ी सी विक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें पता है कलर या ग्रीन हो, कोई मैटर नहीं करता। अब समझते हैं ये चार्ट पे कैसे बनती है। ये देखो, इसमें अगर मैं डोजी ढूंढूं तो बहुत तरीके की डोजी निकलेंगी। तो मैं बताते हैं डोजी कितने प्रकार की होती हैं। देखो, एक ये डोजी है, ठीक है, एक ये डोजी है, ठीक है, एक ये डोजी है, ठीक है, इसमें बस इतनी डोजी हैं। और हाँ, एक ये डोजी है, और एक ये देखो, ये लाइन दिख रही है, जस्ट ऐसी लाइन है, ये भी डोजी है, और ये वाली लाइन है, ये भी डोजी है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे थे बियरिश ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, जो कि अप पर बनेगी और ये मार्केट ऐसे जाएगी। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, अगली कैंडल का हम देखेंगे कहाँ क्लोज़ हो रही है, तो वहीं पर हम एंट्री बनाएंगे। ये हो गया एंट्री और एसएल और टारगेट, ठीक है। ये भी डोजी है, और ये तो मैं पढ़ा ही रहा था। ये देखो, एक ये डोजी, ये भी डोजी है, एक ये भी है। तो इसमें एसएल हमारा यहाँ पे है, एंट्री हमारी यहाँ पे है, और टारगेट, ठीक है। चलो फिर ये समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारी कैंडल लास्ट थी। मैंने तुम्हें डोजी के बारे में यहाँ बता दिया था, ग्रेवस्टोन डोजी में, लेकिन ये भी डोजी कहलाई जाती है। मैं इसे डोजी बोलता हूँ, मैं इसे ग्रेवस्टोन कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ये हमने अभी समझा। और ये देखो एसएल, ये एंट्री, और ये टारगेट, बूम। और ये जो हमारा एसएल था वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डोजी कितने प्रकार की होती हैं। ये देखो, दिख रही है, एक ये हो गई, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये देखो लाइन बनी, ये वाली, ये देखो, ये देखो, एक ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न ख़त्म हो गया है। शायद एक कैंडल और रह गई है, मारूबुजू कैंडल, उसके बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। इस स्लाइड में है नहीं शायद, वो अगली वीडियो आएगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगली वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में भी हमने 4 कैंडल स्टिक को समझा था, एक बार रिवाइज़ कर लें तो फिर हमारा ये हो गया बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा हो गया हमारा बियरिश ग्रेवस्टोन डोजी, और तीसरा हो गया हमारा बुलिश स्पेनिंग टॉप, चौथा हो गया हमारा बियरिश स्पेनिंग टॉप।
ठीक है।